कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये वीडियो पूरी तरह से आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लेवल कॉन्फिडेंट के लेवल को एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। जो सभी के लिए अवेलेबल होता है वो किसी के लिए भी वैल्यूएबल नहीं रह जाता। इंसान को सबसे ज़्यादा टाइम अपने आप को देना चाहिए, उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम अपने काम को देना चाहिए, उसके बाद में सारा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहिए और उसके बाद अगर समय मिले तो अपने दोस्तों को देना चाहिए। खुद की नज़र में बड़ा बनो, दुनिया क्या सोचती है उस बारे में मत सोचो। हम दूसरों को नहीं सोच बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हो। तो अपने काम को देखो, अपने काम पे फोकस करो। लोग आपके साथ हैं या आपके साथ नहीं है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गिराओ। दूसरे आपके साथ हैं तो भी बढ़िया, दूसरे आपके साथ नहीं है तो भी बढ़िया। बहुत परेशान मत होइए समाज के लिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है। दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या बोलेंगे, मार्केट कहाँ जाएगा, टारगेट होगा कि नहीं होगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने एक्शन को और अपने इमोशन को कंट्रोल करिए। ये आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप लोगों की सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने एक्शन और अपने इमोशन को कंट्रोल करके रख सकते हो। अपने एक्शन को कंट्रोल में रखिए, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखिए। पॉइंट नंबर 3, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप हो जाते हैं। तो कभी भी अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स मत बोलिए कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। आप हमेशा पॉजिटिव बोलिए अपने आप को कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं सारे काम कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं उसका आराम से सॉल्यूशन निकाल लूँगा। ब्रूस ली ने भी बोला था कि मजाक में भी अपने बारे में नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि आप जैसा बोलते हो वैसा आप हो जाते हो और दुनिया उसी तरह नज़र से आपको देखती है जिस तरह से आप खुद को देखते हो। पॉइंट नंबर 4, डर से मत भागो, डर को फेस करो। जब तक आप डर को फेस नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा। पहली बात, डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये आपके दिमाग का बस एक बहाना होता है जो आपको पीछे की तरफ खींचता है, करने से पहले आपको रोकता है। लेकिन आप जैसे ही मेहनत करते हो, वो डर के से आप फेस टू फेस करते हो, वो डर चला जाता है। इसके लिए हमेशा डर से मत भागो, डर से फाइट करो और डर के आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। पॉइंट नंबर 5, मुश्किलों से मत डरो, अपने आप को कंफर्ट जोन में मत रखो, अपने आप को हमेशा तैयार रखो आने वाली मुसीबत के लिए। आप अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो अगर ज़िंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आए तो आप उसका सामना कर सकते हो। अपनी आदतों में थोड़ा-थोड़ा चेंजेस लाओ, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। अगर आपको भीड़ में डर लगता है, भीड़ में बोलने से डर लगता है तो उसमें बोलना शुरू करो। अकेले रहने में डर लगता है तो अकेले रहना भी शुरू करो। आप जैसे-जैसे अपने आप को चैलेंज दोगे वैसे-वैसे आपके अंदर की हिम्मत बढ़ेगी। अगर जब तक आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं जगाओगे, आपकी मुश्किलें जब आपके सामने आएगी तो आप हार मान जाओगे। तो आपको हमेशा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखना है, हमेशा मेहनत करना है। कभी थोड़ा-सा टाइम अपने वर्कआउट को दीजिए, थोड़ा रनिंग पे ध्यान दीजिए, अपने फिजिकल बॉडी पे ध्यान दीजिए। इंसान का जैसा फिजिकल माइंडसेट होता है वैसे ही उसका मेंटली भी माइंडसेट होता है। नंबर 6, जिस तरह आप खुद को रखते हैं उसी तरह दुनिया आपको देखती है। तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह से देखें? आप हमेशा अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, हमेशा अपने आप पे फ़ोकस कीजिए, अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। थोड़ा जब आप वर्कआउट करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो। बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? आपकी छाती हमेशा आगे होनी चाहिए, आपके कंधे थोड़े पीछे की तरफ होने चाहिए और आप जभी भी खड़ा रहें तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, झुक के नहीं खड़ा रहना है। ये झुक के खड़े रहने से आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो हमेशा छाती को आगे की तरफ रखें और लोगों के आंखों में आंखें डाल के बात करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको घूरे, आप उनसे नॉर्मल बात करें, लेकिन उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें और हिचकिचा के कभी भी बात ना करें। और जब भी आप बैठे तो आप अपने पोस्चर को एकदम सीधा रखिए और आप जो बात करते हैं उस बात पे हमेशा अटल रहे और अपने काम को और अपने शब्दों को एक जैसा रखे कि दुनिया भी ये समझे कि ये इंसान जो बोलता है ये वही करता है। तो इससे लोगों के बीच में आपकी एक अलग छवि बनेगी। पॉइंट नंबर 7, मजबूत संगति। अब जिन लोगों के साथ में रहते हैं उसी तरह आप बन जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ में रहे जो इंसान स्ट्रांग हो, मजबूत हो, वो जो बोलता हो वो करता हो, ऐसे लोगों के साथ में रहे, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ में रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। अगर आप कमजोर लोगों के साथ में है जो चुगली करते हैं, काम चोरी करते हैं, पीठ पीछे लोगों की बुराई करते हैं और
फालतू के टाइम पास करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहने से आपकी भी छवि खराब होगी और आपका भी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जिस तरह से साधु के साथ साधु रहता है तो साधु ही बनता है, और क्रिमिनल के साथ में जो भी रहता है वो क्रिमिनल ही बन जाता है। तो अपने स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रखिए, अपने से बड़ों की फ्रेंडशिप रखिए, जो आपसे ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा बुद्धिमान है, उनकी साथ की संगति करें। अब जिस पॉइंट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इंसान हमेशा प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। आपने देखा होगा, इंसान या तो अतीत की कल्पना में रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा हुआ रहता है, कभी भी वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता। अगर आपने नोटिस किया होगा, हम कहीं पे भी खड़े रहें, या तो हम अतीत की कोई ना कोई कल्पना में डूबे रहते हैं या तो भविष्य की कोई ना कोई चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहते। 100 में से, 1000 में से, या जितने दुनिया में लोग हैं उन सब में से कुछ ही लोग जो होते हैं जो प्रेजेंट ऑफ माइंडसेट होते हैं। जैसे आप प्रेजेंट ऑफ माइंडसेट में आते हैं तो वैसे ही आपका अतीत खो जाता है। अतीत आप बदल नहीं सकते, जो बोला जा चुका है, जो किया जा चुका है, जो हो चुका है, उसको आप जाके बदल नहीं सकते। तो अतीत की कल्पना क्यों करना? कोई आपको छोड़ के चली गई, आपका बिजनेस लॉस हो गया, आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हो गए, तो उसको आप जाके चेंज नहीं कर सकते। तो अतीत की कल्पना मत कीजिए। भविष्य जो आया ही नहीं, तो आप भविष्य में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, उसमें मत खोए रहे। हाँ, छोटा मोटा कोई प्लान है तो आप उस प्लान के आप तैयारी करें, लेकिन पूरा दिन उसी तैयारी में डूबे ना रहे। हमेशा इंसान को प्रेजेंस ऑफ माइंड सेट होना चाहिए, आज अभी और इसी पल में होना चाहिए। इस दुनिया में अगर इंसान इतना ही कर लेना जिंदगी में कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड सेट हो जाए, आज अभी और इसी पल इसी वक्त में, अगर आप अपने आप को लाके खड़ा कर देते हैं, तो इस दुनिया में आपके जैसा इंसान ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड सेट होते हैं। तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड सेट आज अभी और इसी पल में रहें, जिंदगी को पूरा जिए, आज और अभी इसी पल में जिए। जो भी हो रहा है अभी और इसी पल में हो रहा है, आने वाले कल के बारे में बहुत कल्पना में डूबने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड सेट रहे, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 9, एक कमजोर आदमी हमेशा एक औरत की तरफ देखता है, एक औरत हमेशा एक मजबूत आदमी को देखती है, और एक मजबूत आदमी हमेशा अपने लक्ष्य को देखता है। तो ये जो खूबी है ये इंसान से लेकर जानवरों तक में देखी जा सकती है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ, अपने एम की तरफ ध्यान रखें। और दोस्तों, आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बातें करो राजा की तरह, काम करो नौकर की तरह, मेहनत करो मजदूर की तरह, तेवर रखो बादशाह की तरह, विनम्र रहो, सबकी हेल्प करो, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी गिरने मत दो। दोस्तों, दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा होता है, इंसानियत इसी में देखी जाती है। हमेशा दूसरों की हेल्प करो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी डैमेज मत होने देना। चलिए, मेरा ये पॉइंट कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप एक मजबूत इंसान हैं तो अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप इसे जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।